एक बीकर है, उस बीकर में लेड का नाइट्रेट है, और लेड का नाइट्रेट को जब हम हीट कर रहे हैं तो आप देखेंगे कि ये गैस निकल रहा है, वो ब्राउन कलर का गैस निकल रहा है। क्या निकल रहा है? ब्राउन कलर का, भूरा रंग का गैस निकल रहा है। वो भूरा रंग का गैस क्या है? वो यही नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है। यही क्या है? भूरा रंग का है। तो भूरा रंग किसका होता है? नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का, NO2 का होता है। नमस्कार बच्चों, तो आपको हम पढ़ा चुके हैं टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। इसमें हम आपको बताए थे संयोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया, ऊष्मक्षेपी अभिक्रिया, और इस तरह से बहुत सारे अभिक्रिया, ऑक्सीकरण, अपकरण, इन सब के बारे में बता चुके हैं। ठीक है, तो इन सब का परिभाषा आप लोग देख चुके हैं, एग्जाम्पल आप लोग देख चुके हैं। आइए अब इसको हम एनिमेशन से समझते हैं। डायग्राम से, जो आपके बुक में एक्टिविटी दिया गया है उसी को एक एनिमेशन से समझाते हैं हम आपको कि कैसे ये अभिक्रियाएं होती है और क्यों इसको ऊष्मक्षेपी कहा जाता है, क्यों इसको वियोजन कहा जाता है, क्यों इसको संयोजन कहा जाता है, इसके बारे में हम जानेंगे। ठीक है, तो रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार में सबसे पहला हम अभिक्रिया ले रहे हैं संयोजन अभिक्रिया। सबसे पहला क्या है? संयोजन अभिक्रिया। अब देखिए, संयोजन अभिक्रिया में आपके एनसीईआरटी में सबसे पहले जो है, जो सबसे पहला आपका एक्टिविटी है, एक्टिविटी 1.1, उसमें क्या किया है कि एक मैग्नीशियम रिबन को जलाया है। तो देखिए डायग्राम आपको दिख रहा होगा, इस डायग्राम में एक चिमटा है, चिमटा लेके क्या पकड़ा है? मैग्नीशियम का रिबन पकड़ा हुआ है। ठीक है, और उसको जला रहा है, हीट कर रहा है। तो चिमटा जैसे जलाएगा वो क्या करेगा? वो रिबन क्या हो जाएगा? राख बन जाएगा उसका। उसका राख देखिए यहाँ पे जमा हो रहा है, किसमें? प्लेट में, पेट्री डिश में जमा हो रहा है, वो राख जमा हो रहा है। इसमें एक्चुअल में हुआ क्या है रिएक्शन? इस रिएक्शन को अगर आप लिखेंगे तो ऐसे लिख सकते हैं, Mg मैग्नीशियम प्लस O2, हीट जो है उसको हम क्या लेंगे? O2, क्या बन जाएगा? MgO। ये रिएक्शन क्या बन जाएगा? MgO। तो इसमें क्या हुआ है? मैग्नीशियम ऑक्सीजन से संयोजित होकर मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाया है, या इंग्लिश में बोलेंगे तो मैग्नीशियम ऑक्सीजन से कंबाइन होकर मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाया है। तो इसलिए इस रिएक्शन को हम संयोजन या फिर कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोल देंगे। ठीक है, तो ये पहला आपका डायग्राम एक्टिविटी से क्लियर हुआ कि मैग्नीशियम रिबन जो है जल के क्या बनाया? मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाया। अब देखिए इसी में अगला चीज, एक चीज दिखाया है आपको, क्या करता है कि एक्टिविटी 1.2 देखिएगा। एक्टिविटी 1.2 में ये डायग्राम क्या दिखा रहा है? एक बीकर है, उस बीकर में तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल रखा हुआ है। क्या रखा हुआ है? तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल रखा हुआ है। ठीक है, तो डाइल्यूट HCl है, उस डाइल्यूट HCl में हम क्या डाल रहे हैं? जिंक का दाना डाल रहे हैं, दानेदार जिंक के टुकड़े ऊपर से डालें। ठीक है, तो दानेदार जिंक का टुकड़ा डालेंगे तो जिंक जो है उस तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से क्या करेगा? अभिक्रिया करेगा कि नहीं करेगा? तो जिंक जब अभिक्रिया करेगा तो क्या होगा रिजल्ट? ये देखिए, जिंक किससे अभिक्रिया कर रहा है? तनु HCl से, डाइल्यूट HCl से, और क्या बनाएगा? ZnCl2। ठीक है, और साथ में हाइड्रोजन गैस रिलीज होगा। क्या रिलीज होगा? हाइड्रोजन गैस। यहाँ पे रिएक्शन को अगर बैलेंस करेंगे तो ये 2HCl लगेगा यहाँ पे। अब देखिए इसमें क्या खास बात है, इसमें हुआ क्या है कि जिंक क्लोरीन से कंबाइन करके जिंक का क्लोराइड बना लिया। तो कंबाइन किया तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन हुआ कि नहीं हुआ? और साथ में क्या हुआ? हाइड्रोजन गैस रिलीज हुआ। इसमें देखिए ऊपर में ट्यूब लगाया है बीकर में, और उस ट्यूब में यहाँ से नीचे से देखिए आप क्या है? वाष्प निकल रहा है, और वो जो गैस है वो किस चीज का गैस है? हाइड्रोजन गैस है। ठीक है, तो ये दो अभिक्रिया आपको दिखा है, संयोजन अभिक्रिया। कौन सा अभिक्रिया? संयोजन अभिक्रिया। एक और संयोजन अभिक्रिया आपको दिखाया है, लेकिन वो साथ में साथ क्या है? ऊष्मक्षेपी अभिक्रिया भी है। तो तीसरा देखिए आप, तीसरा डायग्राम क्या है? तीसरा डायग्राम कहता है एक बीकर लिया है, एक मग लिया है, सिलेंड्रिकल मग लिया है, उसमें क्या किया है कि पहले कैल्शियम ऑक्साइड रखा हुआ है। क्या रखा हुआ है? कैल्शियम ऑक्साइड रखा हुआ है, वाटर। ठीक है, अब उसमें ऊपर से जल दिया। क्या दिया? वाटर। तो वाटर दिया, कैल्शियम ऑक्साइड से रिएक्ट करेगा, क्या बनाएगा? कैल्शियम का हाइड्रोक्साइड बनाएगा। तो ये रिएक्शन आपको बोलता है कि कैल्शियम का ऑक्साइड पहले से था, H2O से रिएक्ट किया तो बनाता क्या है? कैल्शियम का हाइड्रोक्साइड। क्या बनाता है? कैल्शियम का हाइड्रोक्साइड। अब हुआ क्या ये समझिए, हुआ क्या कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का दूधिया रंग आया, और वो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के बनने के साथ साथ क्या होता है? उष्मा रिलीज होता है। क्या रिलीज होता है? उष्मा। जैसे ही आप ये रिएक्शन कराएंगे उसके बाद उस बीकर को हाथ से छुएंगे तो वो बीकर क्या होगा? गर्म लगेगा आपको। क्या लगेगा? गर्म लगेगा। तो इसमें हुआ क्या कि कैल्शियम ऑक्साइड जल से संयोजित होकर कैल्शियम का हाइड्रोक्साइड बनाया, इसलिए इसको हम संयोजन अभिक्रिया में रख दिए। ठीक है,
तो संयोजन अभिक्रिया में क्या होता है कि दो या दो से अधिक कंपाउंड यानी कि यौगिक आपस में मिलकर एक नया यौगिक बनाते हैं। दो या दो से अधिक अणु या यौगिक आपस में मिलकर एक नया यौगिक बनाते हैं, संयोजित होकर एक नया यौगिक बनाते हैं, उसको क्या बोले? संयोजन अभिक्रिया बोले, ऐसी अभिक्रिया को। ठीक है, तो आपको कॉम्बिनेशन रिएक्शन समझ में आया। सबसे पहले मैग्नीशियम D1 का जलना, दूसरा हाइड्रोजन गैस का रिलीज होना तनु HCl मतलब तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से जिंक जब रिएक्ट करेगा तो हाइड्रोजन गैस रिलीज हुआ। और तीसरा क्या बताया आपको? कैल्शियम ऑक्साइड पहले से पाउडर था उस बीकर में और उसमें पानी डाले तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का दूधिया रंग आ गया। क्लियर है? तो ये हो गया संयोजन अभिक्रिया। आइए अब देखते हैं वियोजन अभिक्रिया। वियोजन अभिक्रिया को क्या बोलते हैं? अपघटन अभिक्रिया भी बोलते हैं, या इंग्लिश में क्या बोलते हैं? डिकम्पोजिशन रिएक्शन। वियोजन अभिक्रिया में क्या कहता है? वियोजन अभिक्रिया में एक कंपाउंड यानी कि एक यौगिक टूट के एक या एक से अधिक, दो या दो से अधिक कंपोनेंट में टूटता है, अपघटक में टूटता है। तो इस अभिक्रिया को वियोजन या अपघटन अभिक्रिया भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अपघटन अभिक्रिया। इसमें क्या है? इसमें दो आपके एनसीईआरटी में क्रियाकलाप दिया हुआ है, इससे रिलेटेड दिया हुआ तो चार है, जो मेनली दो दिया हुआ है वो देखिए। सल्फेट के बारे में बताया है। सबसे पहला आप हम एग्जांपल लेने जा रहे हैं आयरन सल्फेट का विघटन। ठीक है, तो वियोजन जो हो रहा है आयरन सल्फेट का वियोजन हो रहा है। आयरन सल्फेट देखिए डायग्राम में, देखिए डायग्राम में क्या किया है कि एक बीकर है, उसमें आयरन सल्फेट है, उसको क्या किया? हीट किया है। उसको क्या किया? हीट किया। तो आयरन सल्फेट पहले क्या था? हरा रंग का क्रिस्टल था, सॉलिड था, हरा रंग का था, और उसको जैसे हीट किया तो उसका रंग बदल गया। ठीक है, और साथ ही साथ उसको हीट करने से क्या हुआ कि आयरन सल्फेट जो है ऑक्साइड में बदल गया, और बाकी सल्फर जो है अपना ऑक्साइड बना के गैस के रूप में बाहर निकल गया। तो देखिए गैस निकलते हुए आपको दिख रहा होगा, आयरन सल्फेट के क्रिस्टल को जैसे ही हरा रंग के क्रिस्टल को हीट कर रहे हैं तो वहां से गैस निकलते हुए आपको दिख रहा है। ठीक है, इस रिएक्शन को कैसे लिखेंगे? आयरन सल्फेट है FeSO4। ठीक है, ये आयरन के ऑक्साइड में टूट जाएगा Fe2O3 प्लस SO2 सल्फर का ऑक्साइड और SO3 सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड, ये दोनों गैस बन जाएगा, सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड, और ये सॉलिड रहेगा और ये भी सॉलिड था, क्रिस्टल था। ठीक है, अब देखिए अगर रिएक्शन को बैलेंस करेंगे तो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये रिएक्शन बैलेंस हो जाएगा। इसमें हुआ क्या है कि आयरन सल्फेट टूटा है, अपघटित हुआ है, इसका वियोजन हुआ है आयरन के ऑक्साइड, सल्फर का डाइऑक्साइड और सल्फर के ट्राइऑक्साइड में। ठीक है, और टूट के आपको दिख रहा है कि गैस निकल रहा है, तो वो जो गैस निकल रहा है वो यही दोनों गैस निकल रहा है, और उसको हम हीट किए हैं। यहाँ पे आप हीट का साइन लगा देंगे, ऐसे ट्रायंगल बना दिए, ये हीट का साइन है, सिंबल जो है ये हीट का है, आप लिख सकते हैं हीट। ठीक है, अब देखिए ये तो हो गया पहला उदाहरण, एक्टिविटी से आपको दिखा है। दूसरा एक्टिविटी आपको इससे रिलेटेड है कि लीड नाइट्रेट, कौन सा है? लेड नाइट्रेट को हीट किया है। अब यहाँ पे हम बात कर रहे हैं लीड नाइट्रेट का डिकम्पोजिशन करेंगे, लीड नाइट्रेट का वियोजन करेंगे, तो ये क्या बनेगा? लीड का ऑक्साइड और लीड का ऑक्साइड, साथ में नाइट्रोजन का ऑक्साइड और साथ में ऑक्सीजन गैस। अगर आप इस रिएक्शन को बैलेंस करेंगे तो यहाँ पे 2 लगाएंगे आप, और यहाँ पे आपको 4 लगाना पड़ेगा। क्या लगाना पड़ेगा? 4 से मल्टीप्लाई करेंगे आप, यहाँ पर भी 2 होगा क्योंकि यहाँ लीड 2 हो गया, तो यहाँ भी लीड 2 होगा। ठीक है, और साथ में O2 गैस निकलेगा। अब देखिए ये रिएक्शन बैलेंस हो गया है। अब हम डायग्राम देखते हैं, जो हमारा एनिमेशन है उसमें देखिए क्या हो रहा है कि लीड नाइट्रेट, एक बीकर है, उस बीकर में लीड का नाइट्रेट है, और लीड का नाइट्रेट को जब हम हीट कर रहे हैं तो आप देखेंगे ये गैस निकल रहा है, वो ब्राउन कलर का गैस निकल रहा है। क्या निकल रहा है? ब्राउन कलर का, भूरा रंग का गैस निकल रहा है। वो भूरा रंग का गैस क्या है? वो यही नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है। यही क्या है? भूरा रंग का है। तो भूरा रंग किसका होता है? नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का, NO2 का होता है। लीड नाइट्रेट के डिकम्पोजिशन में क्या होगा कि भूरा रंग किसका आएगा? कौन से गैस का? ऑक्सीजन का, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का, क्लोरीन का, कुछ भी पूछ देगा आपसे, तो आप क्या याद रखेंगे? नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। ये हो गया आपका पहला केस। अगला बोल रहा है विद्युत अपघटन। ये भी डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, इसको इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन, तो इसमें क्या हो रहा है ये समझिए आप। इलेक्ट्रोलाइटिक मतलब इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, तो देखिए आप एक 6 वोल्ट का बैटरी लगाया है और उस बैटरी के साथ क्या किया है कि 2 इलेक्ट्रोड को जोड़ दिया है।
एक इलेक्ट्रोड जो होगा वो एनोड होगा और एक इलेक्ट्रोड जो होगा वो कैथोड होगा। और ये इलेक्ट्रोड किसका लिया है? ग्रेफाइट का रॉड लिया है। क्या लिया है? ग्रेफाइट का रॉड लिया है। अब एक्चुअल में यहाँ हो क्या रहा है? जल का विद्युत अपघटन। वो क्या रहा है? जल का विद्युत अपघटन। इसमें वाटर है, पानी है, और पानी में दो इलेक्ट्रोड रख दिया और उसको बैटरी से जोड़ दिया है। तो जैसे इलेक्ट्रिसिटी चालू करेंगे तो क्या होगा? बैटरी से जैसे करंट आना शुरू होगा तो ये जल का अणु टूट जाएगा, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में टूट जाएगा, और ऐसे टूटेगा कि एनोड पे इसका ऑक्सीडेशन हो जाएगा और कैथोड पे इसका रिडक्शन हो जाएगा। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन आपको हम पढ़ा चुके हैं। तो एनोड पे क्या होगा? ऑक्सीडेशन, और कैथोड पे क्या होगा? रिडक्शन। तो आपसे पूछेगा कि देखिए इसमें जो गैस निकल रहा है, एक जो ट्यूब है ग्रेफाइट का रड, उसके ऊपर जो गैस निकल रहा है और दूसरे वाले रड पे भी गैस निकल रहा है, तो कुल मिला के एनोड पे भी गैस निकल रहा है और कैथोड पे भी गैस निकल रहा है। तो आपसे पूछेगा कि एनोड पे कौन सा गैस निकल रहा है और कैथोड पे कौन सा गैस निकल रहा है। तो आप देखेंगे जल का अणु जब टूटता है तो ऑक्साइड का ऑक्सीजन जो माइनस आयन है, ये ऑक्साइड का नेगेटिव आयन है, इसका क्या होता है? ऑक्सीडेशन। तो एनोड पे ऑक्सीडेशन होगा और जो गैस बना वो क्या हुआ है? ऑक्सीजन गैस। और कैथोड पे हाइड्रोजन का क्या होगा? हाइड्रोजन आयन का क्या होगा? रिडक्शन, और उससे जो गैस बना है वो क्या है? हाइड्रोजन गैस। तो आपसे पूछेगा तो आप बताएंगे कि एनोड पर जो है ऑक्सीजन गैस बनता है और कैथोड पर जो है वो हाइड्रोजन गैस बनता है। ये वाटर का इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन है, जल का विद्युत अपघटन। ठीक है। एक और अपघटन की अभिक्रिया बताई गई है आपके बुक में, वो है कि फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन, प्रकाश रासायनिक अपघटन। उसमें क्या हो रहा है? देखिए सिल्वर क्लोराइड है, एक श्वेत रंग का कंपाउंड है, श्वेत रंग का ऑक्साइड है वो सिल्वर क्लोराइड। ठीक है। उसको एक पेट्री डिश में रखा और उधर से सनलाइट आया। जैसे सनलाइट आया, अब देखेंगे इसका श्वेत रंग जो है धूसर रंग में परिवर्तित हो गया। क्या हो गया? श्वेत रंग धूसर रंग में परिवर्तित हो गया। इसका मतलब समझिए आप, हुआ क्या? इसका मतलब सनलाइट के प्रेजेंस में कुछ ना कुछ अभिक्रिया हुई है वहां। तो क्या अभिक्रिया हुई है? ये देखिए AgCl था, AgCl टूट गया। यहाँ पे क्या डाले हम? सनलाइट। तो सनलाइट के प्रेजेंस में AgCl टूट गया, इसका क्या होगा? डिकम्पोजिशन यानी कि वियोजन। ठीक है। तो सनलाइट के प्रेजेंस में AgCl टूट के सिल्वर और क्लोरीन में कन्वर्ट हो जाता है, मतलब वियोजन होता है। तो ये हम पढ़ रहे थे वियोजन अभिक्रिया। क्या पढ़ रहे थे? वियोजन अभिक्रिया, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। और इसमें हम चार चीज पढ़े हैं वियोजन अभिक्रिया में। सबसे पहला क्या पढ़े हम? सबसे पहला पढ़े आयरन सल्फेट का डिकम्पोजिशन, फिर पढ़े लीड नाइट्रेट का डिकम्पोजिशन, फिर हम पढ़े इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन ऑफ वाटर, और फिर पढ़े लास्ट में फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन ऑफ सिल्वर क्लोराइड। ठीक है। ये था हमारा वियोजन अभिक्रिया। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे अगला टाइप ऑफ रिएक्शन, क्या? विस्थापन अभिक्रिया, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो अगला हमारा है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ये सब चीज हम पढ़ेंगे। यह कोर्स आप पा सकते हैं 70% की भारी छूट पर। तब साइंस क्रैश कोर्स की कीमत होगी सिर्फ और सिर्फ 499 रुपए मात्र, तथा गणित क्रैश कोर्स की कीमत होगी 499 रुपए मात्र। यदि आप इन दोनों कोर्स को एक साथ खरीदते हैं, साइंस प्लस मैथ क्रैश कोर्स, तो कीमत होगी मात्र 699 रुपए, जिसमें आप देख सकेंगे किसी भी लेक्चर को बोर्ड परीक्षा 2021 संपन्न होने तक अपनी सुविधा से 1, 2, 3, 4 अनेकों बार। अधिक जानकारी एवं एडमिशन के लिए आज ही फोन करें। बोर्ड इजी कस्टमर केयर नंबर है 918235662087। अतिरिक्त नंबर है 918235662088। तो जाइए और प्ले स्टोर से अभी डाउनलोड करें हमारा ऐप बोर्ड इजी, तथा वेबसाइट का सीधा लिंक इसी वीडियो के पहले कमेंट में दिया गया है।